नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं वैष्णवी पंचोली। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य पत्नी के साथ अवसान माता पूजन महोत्सव कार्यक्रम शामिल होने प्रतापगढ़ पहुंचे। राज्यपाल के पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान कार्यक्रम की आयोजक प्रतिभा सिंह, कोषाध्यक्ष काशी क्षेत्र, साथ ही सांसद गीता शाक्य, संगमलाल गुप्ता, विधायक राजेंद्र मोर ने राज्यपाल का जोरदार स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में शामिल हजारों की संख्या में मौजूद महिलाओं को राज्यपाल ने संबोधित किया। आज तो मैं आया था माता अवसान माता के इस पूजन कार्यक्रम में। जहाँ तक राज्यपालों की जो अपनी भूमिका है अपना वो निर्वाह करते हैं, उस पर कोई बोलने का विषय नहीं है, वो अपना वो करते हैं। इस नाते आज तो मैं आया हूँ इस पूजन माता अवसान माता का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। नारी शक्ति का जागरण एक बड़े स्तर पर हो रहा है। स्वाभाविक है ऐसे कार्यक्रम में, और इस देश की संस्कृति रही है नारियों का सम्मान, और नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति का उद्घोष इस देश में हमेशा हुआ है। और इसको बल देते हुए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत जरूर धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई करना चाहता हूँ कि उन्होंने नारी बंधन अधिनियम ला करके महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण काम किया है। और ऐसे काम जिसमें भी यह मातृशक्ति नारी शक्ति आगे बढ़े, जो कि इन्हीं से हम घर परिवार समाज और राष्ट्र को मजबूत कर सकते हैं, इनका मजबूत होना आवश्यक है। आज उस दिशा में सब कुछ आगे ठीक हो रहा है। मैं आज इसी कार्यक्रम में मुझे बताया गया, प्रतिभा जी ने कहा कि आप आ जाएंगे तो अच्छा लगा। इतने माताओं के बीच में आकर के, और मैं इनकी तपस्या देख करके मैं विभूत हूँ कि सुबह से बिना कुछ खाए पिए और इतनी देर तक तपस्या कर रही हैं और बड़े उत्साह से भरपूर है। तो कहीं ना कहीं, और ये तो रहा है ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो फिर ऐसे क्या है कि जहाँ जहाँ माताओं को होता है तो उस दिशा में भी बातें कही गई। तो ये धर्म प्राण देश है, आस्थावान देश है। आज मैं इतना तो सच है कि भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण की एक बेला है। उस बेला में आज का ये पर्व एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और वो एक नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो वहाँ नारियों का जहाँ सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। आज उस सुख समृद्धि की तरफ देश बढ़ा है। मेरी बहुत बधाई सभी को। उज्जैन में शिवसेना और मराठा समाज ने नगर निगम मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के आसपास गार्डन के सौंदर्यीकरण की मांग की है। साथ ही मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए सीडीओ लगाए जाने की बात भी कही गई। शिवसेना मध्य प्रदेश के सचिव दिनेश प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर समय रहते काम पूरा नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। शिवसेना ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से उज्जैन शहर के प्रमुख चौराहे पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य मूर्ति लगाने की मांग भी की। आज ये छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा को लेकर के हमारा ज्ञापन था, क्योंकि जहाँ की जगह छत्रपति शिवाजी की जो प्रतिमा है, अभी शिवाजी जयंती पे क्या है कि सभी भक्तों को और सभी लोगों को जहाँ की जगह माल्यार्पण और दूध पंचामृत से अभिषेक करने में जो दिक्कतें आई है वो दिक्कतें नहीं आए। इसको लेकर के हमने माननीय महापौर जी को हमारा ज्ञापन था कि जहाँ की जगह या तो सीढ़ी की है और इसकी व्यवस्था करी जाए। क्योंकि कारण क्या है, जब शिवाजी की जयंती आती है फिर उस लोग भी नहीं जरूरी आदमी जो बीच में भी माल्यार्पण करने के लिए दूध पंचामृत अभिषेक करने के लिए आता है, लेकिन वो वंचित रहता है वहाँ उन तक पहुँचने के लिए। तो इसकी निशानी को और सीढ़ी बनाने के लिए हमने आज ज्ञापन सौंपा है महापौर जी को। किस प्रकार का आश्वासन इस प्रकार से दिया है कि बताया है उन्होंने कि हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे इसको बनाने की, और अन्यथा वो नहीं बनाते हैं तो फिर स्वाभाविक की बात है हम वो धरना प्रदर्शन भी करेंगे। उस चीज़ के लिए मराठा समाज भी हमारे साथ है, और आज मराठा समाज का भी ज्ञापन था। आज हमने सबने मिल करके ज्ञापन दिया है। और ये क्या है कि उज्जैन शहर के लोगों के लिए बहुत बड़ी, और क्या है कि शिवाजी की प्रतिमा उज्जैन शहर में कहीं नहीं है, केवल नगर निगम के यहाँ की जगह। जबकि हमने पूर्व में भी मराठा समाज ने और शिवसेना ने ये मांग करी है कई जगह पे कि भैया एक ऐसे चौराहे पे शिवाजी की प्रतिमा इतनी बड़ी और भव्य लगाई जाए, जैसे जिस प्रकार से दूसरे शहरों में, इंदौर में भी है, महाराष्ट्र में भी है, भोपाल में भी है, जबलपुर में भी है, बहुत सारी जगह पे मूर्ति है। लेकिन उज्जैन एक शिव की नगरी है और बाबा महाकाल विराजित है और हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग पधारते हैं। उसको लेकर के हमारी ये भी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी एक शिवाजी की प्रतिमा उज्जैन शहर में कहीं भी भव्य लगाई जाए।
महाकाल दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की कार ऑयल टैंकर से टकरा गई। हादसे में एक कार सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि कार सवार 3 लोग खरगोन बड़वा के रहने वाले हैं और वह महाकाल दर्शन के बाद घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान चिंतामण रोड पर ऑयल टैंकर से भिड़ंत हो गई, जिसके बाद राहगीरों ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अभी चिंतामण पुल पे अभी एक कार का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 3 लोगों दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। उसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई जो कि अज्ञात है। एक व्यक्ति के पैर की हड्डी फ्रैक्चर है, बाकी एक में हल्की फुल्की चोट है। 2 स्टेबल है, एक की मृत्यु। पेट्रोल का जो टैंकर है उसका और जाइलो या स्कॉर्पियो गाड़ी थी उसका एक्सीडेंट है, आमने सामने भिड़ंत है, जिसमें से एक स्पॉट पे चला गया है और 2 को हम यहाँ लेके आए हैं और वो दोनों भी सीरियस हैं। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की पंचमी पर विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में भस्म आरती हुई। भस्म आरती में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और टीवी कलाकार करण सिंह ग्रोवर पहुंचे, जिन्होंने नंदी हॉल में बैठकर 2 घंटे तक बाबा महाकाल की इस दिव्य भस्म आरती के दर्शन किए। श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति के जनसंपर्क अधिकारी गौरी जोशी ने बताया कि करण सिंह ग्रोवर बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे थे, जहां उन्होंने भस्म आरती में पहले बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल के दर्शन करना सपने की तरह था, जो पूरा हो गया। मैं कहना चाहूँगा कि जो सुना था और जो लोग कहते हैं बिल्कुल सही है। यहाँ पे आके अंदर सब कुछ थोड़ा बदल जाता है और आई थिंक हर इंसान को एक्सपीरियंस करना चाहिए। बाबा महाकाल की नगरी में उज्जैन में 29 फरवरी से हर हर महादेव की गूंज रही है, क्योंकि 29 फरवरी से महाशिवरात्रि शुरू हो गई है। बता दें कि 29 फरवरी से 8 मार्च तक महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। 9 दिन तक महाकालेश्वर के अलग अलग श्रृंगार किए जाएंगे। इसका प्रारंभ कोटि तीर्थ कुंड के पूर्व में स्थित कोटेश्वर महादेव के पूजन से हुआ। महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी महेश पुजारी ने बताया कि कोटेश्वर महादेव कोटि तीर्थ कुंड के प्रधान देवता हैं और कुंड में देश के सभी जल तीर्थों का जल समाहित है। मतलब बाबा महाकाल का हल्दी विवाह का उत्सव है। ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में 3रे नंबर के बाबा महाकाल हैं और यहाँ बहुत ही हर्षोल्लास से बाबा को दूल्हा बनाया जाता है। ये 9 दिन तक नवरात्रि चलती है और 9 दिन तक ही बाबा को खूब मतलब महिलाएं, जो नित्य महिलाएं हैं, खूब अपने घर जैसा उत्सव मनाते हैं। बहुत ही ज़्यादा उत्सव। आज जो बाबा को जैसे शादी में बाने बिठाते हैं दूल्हे को, उस प्रकार से बाबा को शुरुआत हुई है हल्दी की और 9 दिन तक ही सब खूब उत्साह से कार्यक्रम होगा। तो महापर्व फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष तिथि पंचमी से महापर्व प्रारंभ हो चुका है। बाबा के दरबार के अंदर चारों तरफ मंगलमय का माहौल है। भगवान कोटेश्वर रामेश्वर की पूजन के पश्चात बाबा महाकाल की महापूजा प्रारंभ हो चुकी है। सायंकाल बाबा महाकाल नए वस्त्र धारण करेंगे। इस तरह से शिव नवरात्रि महोत्सव प्रारंभ हुआ है। उज्जैन शहर के कालिदास एकेडमी में सर्वधर्म विज्ञान परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन से पहले सर्वधर्म विज्ञान विकास समिति की ओर से वाहन रैली निकाली गई। वहीं से दिव्यांग युवक युवतियों ने अपना परिचय दिया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। इंजीनियर प्रकाश सिंह कीर ने बताया कि संस्था संयोजक रवि मालवीय के नेतृत्व में आयोजन सर्वधर्म विज्ञान परिचय सम्मेलन कालिदास एकेडमी में किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक महेश परमार भी शामिल हुए। सर्वधर्म दिव्यांग विकास परिचय सम्मेलन समिति को मैं धन्यवाद देता हूं, उनकी पूरी टीम को, भाई रवि मालवीय जी को, क्योंकि अपने लिए सब करता है, लेकिन हमारे विशेष जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए इस तरह का इतना भव्य युवक युवती परिचय सम्मेलन किया है। निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं और मैं इनको जितना धन्यवाद दूँ उतना कम है, क्योंकि आज के समय हम देख रहे हैं कि अब व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने लिए आगे बढ़ने के लिए प्रतिस्पर्धा के दौर में खुद अपने लिए लगा रहता है, लेकिन हमारे जो विशेष ईश्वर की कृपा से जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए कोई ध्यान नहीं देता। उनके परिवार के लोग तो उनको एक सूत्र में बांधने के लिए, उनके वैवाहिक जीवन, उनको एक दूसरे के जोड़ने के लिए इस तरह के आयोजन की आवश्यकता है। और भाई रवि मालवीय जी ने जो नई दिशा इनकी पूरी टीम ने, इनकी समिति ने जो उज्जैन के लिए किया है, ये बहुत साधुवाद के पात्र है। इस आयोजन के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई दिव्यांग सर्वधर्म परिचय सम्मेलन
के माध्यम से जितने भी हमारे साथी हैं तन मन धन से हम इनके साथ हैं और हम सब लोगों को मिलकर आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे दिव्यांग भाइयों का हमको सहयोग करना चाहिए। एक बार हमने जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष था इस तरह का आयोजन 121 दिव्यांग भाई बहनों का विवाह हुआ था, वो ऐतिहासिक उस समय हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष था तात्कालिक, तो उस समय राष्ट्रपति अवार्ड मिला था। तो इस तरह के रवि भाई ने फिर शुरुआत की। मैं रवि भाई और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी जिले से लोग पधारे हुए हैं, पूरे मध्य प्रदेश से आए हुए हैं और हम हर साल कार्यक्रम करवाते हैं सर्वधर्म दिव्यांग विकास समिति के अंतर्गत में। और हम चाह रहे हैं कि इस बार अच्छे से अच्छे जोड़े बने हमारे। पिछली बार जोड़े बने थे हमारे, करीब 25-30 जोड़े बने थे यहीं से। इस बार सोच रहे हम 50 से 100 जोड़े हमारे यहाँ से बने। और क्या है, कुछ कारण एक लड़कियाँ कम आ रही है, उनको भी हम जागरूक कर रहे हैं। गांव-गांव जाके हम सर्वे कर रहे हैं, है ना। हमको पूरे विधानसभा में घूम के पूरा हमने गांव को देखा है, पर घूम के लड़कियां बहुत कम आ रही है। लड़के तो कैसे भी आ जाते हैं मगर लड़कियां कम आ रही है। इस बार क्या हमने सब घूम के पूरा अच्छा जमाया है और इस बार अच्छा ही काम। उज्जैन जिले के घटिया थाना क्षेत्र में चना चोरी के मामले में हुई मारपीट में घायल बुजुर्ग की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रमेश ने अपने मामा से लखाहेड़ा गांव में 4 का जमीन लीज पर लेकर चने की फसल उगाई थी। वहीं पास में ही दूसरे व्यक्ति ने भी अपने खेत में चने की फसल उगाई थी। इसी दौरान चने की चोरी को लेकर विवाद हो गया। वहीं मारपीट में बुजुर्ग गंभीर घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वो लड़ाई झगड़ा हुई थी 8 दिन पहले प्रीति शर्मा और रमेश अलगराम के प्रति। आपस में अंदरूनी चोट लगने से 8 दिन के उपरांत में मौत हो गई। किस बात? चने के खेत में बिना किसी वजह से उन्होंने भाड़ा के बांध के तुम ले गए बोले के, और ऐसा कहकर हमारे भाणेज को वहाँ पे तलवार और कुराड़ी लेके आए थे। वही कुराड़ी तलवार हमने थाने में जब्त करवाई।